शाजिया की शादी को 3 साल हुए थे। वो एक पुराने से 2 कमरों के घर में बहू बनकर आई थी। उसके दिल में छोटे छोटे सपने थे, एक सादा घर, सुकून की जिंदगी और अपनों के साथ इज्जत से गुजारा। घर में सास भी अम्मा थी, ससुर हाजी साहब जो दिल के मरीज थे, 8 साल की बेटी मरियम और उसका शौहर अरसलान जो रोज मजदूरी करता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। दीवारों पर सीलन, छत के कोनों में जाले और आटे का डिब्बा जो कभी भरा होता, कभी लगभग खाली। सबसे बड़ी परेशानी पैसों की नहीं, बल्कि रोज की रोटी की थी। हर सुबह शाजिया सबसे पहले आटे का डिब्बा खोलती। अगर आटा कम होता तो उसका दिल बैठ जाता। वो सोचती, आज रोटियां कैसे पूरी होंगी। बी अम्मा अक्सर कहती, बहू रोटी पतली बना लेना, मगर घर की इज्जत बनी रहनी चाहिए। शाजिया चुपचाप जी कहकर चूल्हे पर लग जाती। अरसलान सुबह मजदूर मंडी चला जाता। कभी काम मिल जाता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। शाम को वो थका हुआ आता तो शाजिया उसके हाथों की छाले देखती और बिना कुछ कहे उसके लिए चाय बना देती। एक दिन जिंदगी ने करवट बदल ली। अरसलान एक ऊंची इमारत पर काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, टांग की हड्डी बुरी तरह टूट गई है, कई महीने आराम करना पड़ेगा। ये सुनते ही शाजिया की दुनिया जैसे रुक गई। घर की आमदनी का एकमात्र सहारा खत्म हो गया था। पहले से ही घर तंगी में था, अब तो चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। शाजिया ने तय किया कि वो घर बैठकर हालात पर रोएगी नहीं। अगले ही दिन उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। घरों में बर्तन धो किसी दिया के करो, घर बर्तन सफाई धोने लगी, कहीं झाड़ू पोछा करने लगी। कई बार लोग ताने देते, काम ठीक से करना आता है, क्या जल्दी जमाना आ करो, गया है। समय बर्बाद बहू की मत करो। कमाई पर घर चल रहा शाजिया है। सब सुन लेती, मगर जवाब नहीं देती। वो जानती थी कि ये सब उसके घर की रोटी के लिए है। कभी कभी ऐसे दिन भी आते जब काम नहीं मिलता। आज मत आना, मेहमान है। उस दिन घर में सिर्फ नमक मिला, गरम पानी ही नसीब होता। मरियम कहती, अम्मी आप खा लें, मुझे भूख नहीं। ये सुनकर शाजिया का दिल टूट जाता, मगर वो आंसू छिपा लेती। एक शाम वो काम से लौटी तो उसके पास थोड़े से पैसे थे। उसने सोचा आज कुछ अच्छा बना लिया जाए। बाजार से आधा किलो भिंडी खरीदी। घर आकर उसने बड़े प्यार से भिंडी धोई, सुखाई, बारीक काटी। प्याज भुना, मसाले डाले, टमाटर मिलाया और आखिर में भिंडी डालकर धीमी आंच पर पकाया। जब भिंडी तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम को सब खाने बैठे। अरसलान ने पहला कौर लिया और हैरानी से बोला, शाजिया ये तो कमाल है। मरियम खुशी से बोली, अम्मी ऐसी भिंडी मैंने कभी नहीं खाई। बी अम्मा भी चुप हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, बहू सच में बहुत स्वाद है। उस रात शाजिया को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, अगर इतनी साधारण भिंडी इतनी पसंद आई तो क्यों न इसे लोगों को खिलाया जाए। अगले दिन उसने अरसलान से कहा, क्यों न हम चौराहे पर छोटा सा ठेला लगाए, भिंडी और रोटी बेचेंगे। अरसलान पहले झिझका, लोग क्या कहेंगे। शाजिया ने दृढ़ता से कहा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमें अपने घर की फिक्र करनी है। थोड़े पैसे जुटाए गए। शाजिया ने अपनी चांदी की अंगूठी बेच दी। एक पुराना ठेला किराए पर लिया गया। उस पर कपड़ा बिछाकर लिखा गया, शाजिया का भिंडी रोटी कॉर्नर। पहले दिन बहुत डर था, अगर कोई ना आया तो। लेकिन एक मजदूर आया। उसने प्लेट ली, खाया, फिर मुस्कुराया, बहन घर जैसा स्वाद है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। खबर फैल गई कि चौराहे पर एक औरत बड़ी स्वादिष्ट भिंडी बनाती है। कमाई बढ़ने लगी। घर में आटा पूरा आने लगा। मरियम की फीस भर दी गई। हाजी साहब की दवाइयां समय पर आने लगी। बी अम्मा का रवैया भी बदलने लगा। अब वे खुद सब्जी काटने में मदद करती। कुछ महीनों बाद अरसलान की टांग ठीक हो गई। वो भी ठेले पर बैठने लगा, हिसाब रखने लगा। दोनों मिलकर मेहनत करने लगे।
आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। बोर्ड लग गया, भिंडी और रोटी ढाबा। अब रोज ताजी भिंडी बनती। मजदूर, रिक्शा वाले, ऑफिस वाले सब आने लगे। शाजिया हर प्लेट में सम्मान परोसती। एक दिन मरियम स्कूल से आई और बोली, अम्मी, मैंने आज भाषण में आपका जिक्र किया। मैंने कहा मेरी अम्मी ने हार नहीं मानी। शाजिया की आंखें भर आई। उसने मरियम को गले लगाया। ईद आई तो घर में सिवैया बनी। ढाबे पर भी मुफ्त में थोड़ी सिवैया बांटी गई। शाजिया ने कभी अपनी गरीबी नहीं भूली। उसने दुकान पर एक छोटा सा डिब्बा रखा, जरूरतमंद के लिए। जो भूखा आता उसे बिना पैसे के खाना मिल जाता। एक शाम दुकान बंद करते समय शाजिया ने आसमान की ओर देखा और दुआ की, या अल्लाह, जिस भूख ने हमें रुलाया वो किसी और को न दिखाना और मेरे हाथों में बरकत रखना। भिंडी की खुशबू अब सिर्फ एक सब्जी की खुशबू नहीं थी, वो मेहनत की खुशबू थी, इज्जत की खुशबू थी, उम्मीद की खुशबू थी। और शाजिया जान चुकी थी, कभी कभी तकदीर बड़े चमत्कारों से नहीं, एक साधारण दीगची में पकती भिंडी और गरम रोटी से बदलती है।